पाक अफगान में फिर से जंग छिड़ गई है। कंधार के स्पेन बोल्डक इलाके में बमबारी हुई है। आम जनता, कमर्शियल इलाके को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप। नवंबर 2025 के बाद खत्म कर दिया जाएगा और आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया किरदार दिया जाएगा। ये तब्दीली ना सिर्फ अस्करी ढांचे की तंजीम नौ है, बल्कि इख्तियारात के मरकज की वजाहत की जानिब एक बड़ा कदम है। दुनिया में फील्ड मार्शल का खिताब अमूमन जंगी फतूहात पर दिया जाता है। अब कतर बीच में पड़ा, तुर्की बीच में पड़ा, आधा आलम इस्लाम बीच में पड़ा, लेकिन वॉर लिखा है यहाँ पे दोस्तों। फिर से ड्यूरन लाइन में जंग शुरू हो गई और तालिबान ने एक खास जगह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तालिबान का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और हम जाने नहीं देंगे। प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट। यह तालिबान ने पाकिस्तान को बोला है। हम मालिक हैं, हम जाएंगे तो अफगान हमारे लिए लेट जाएंगे। अफगान लेटते नहीं है, अफगान लेटा देते हैं। यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी कड़वाहट है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की जो औकात है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ, जो भी है, ये जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनकी औकात चपरासी की भी नहीं है। यार ट्रंप भी फोन करके पूछता होगा ना कि भाई पैसे तो तूने पकड़ लिया, हमसे नोट पकड़ लिए, आसिम मुनीर का जो स्विस बैंक अकाउंट है उसमें इतने मिलियन डाल दिए, अब करा क्या तुमने, ये तो समझाओ मैं। कि अफगानिस्तान जो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान दे आर नॉट पॉपुलर, वो कह रहे हैं पाकिस्तान हमारी इंस्टेबिलिटी का और कॉन्फ्लिक्ट का और इन चीज़ों का एडवांटेज उठाता है। देखें, अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मज़हब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है, और अब हम मज़हब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रटेशन मज़हब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता, और ना ही बाय द वे बाकी मुख्तलिफ। ये जिनेवा का कानून भी है, चार्टर्ड है, ये वैसे भी हर जगह कह जी आप कैसे इस्तेमाल करने देते हैं, और ये भी नहीं मानते हो, और वो कहते हैं ये आपके पाकिस्तानी, आप इनको हैंडल कर, वी विल हैंडल इफ यू पुश देम टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड। आपको 4000 ये टीटीपी है, हमने इनको निकाल के आपके एरिया में पुश कर दिया, ओके विल हैंडल देम। अपने एरिया में हमने रिफ्यूज भी दी हुई है, उनको प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनको आप क्रॉप टेररिज्म में भी मदद करते हैं। आपके साथ जब वो आते हैं या फौजी आते हैं, साथ आपके अफगान तालिबान भी उसमें मारे जाते हैं, हर किस्म के उनको सपोर्ट देते हैं। तो दैट मीन इट इज टेस्टेड अप की अप्रूवल है, या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। एक मुल्क में अब इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठा ड्रामा किया, अपने पाकिस्तानी बेचारों को जो पकड़े थे उनको मार के शो किया कि ये पाकिस्तानी भेजे हैं। एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर, हमसाया मुल्क के, उसने, तो मैं आपको बताता हूं ये मामला इतना खतरनाक होने वाला है, और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। क्यों? अफगानिस्तान की तो लगभग इकोनॉमी है ही नहीं, पाकिस्तान की मांग के चल रही है। और पाकिस्तान शुड नेवर फॉरगेट, कभी कोई भी पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो एक कॉमन मैन हो पाकिस्तान का, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो, कभी मत भूलना, योर कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बॉर्डर्स अफगानिस्तान। योर कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अफगानिस्तान इज लैंडलॉक्ड। वरना पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट पाकिस्तान में हो। चलिए समझते हैं हुआ क्या है। यह खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की दोस्तों। पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस, इस्लामाबाद सेज ट्रू टॉक्स विद काबुल कोलैप्स, फेट ऑफ सीज फायर अनक्लियर। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर पूरा अटैक कर दिया ऑन फॉल्स फ्लैग। इमेजिन करें, हमारा हौसला देखें कि वी आर स्टिल टेलिंग प्लीज डू योर कमिटमेंट, आप अपनी करें। हम आपके अफगान अवाम के दुश्मन नहीं हैं, हम उनके खैर ख्वाह हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते, उनकी मिजरी में इजाफा नहीं करना चाहते। आप एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आपकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, आपकी एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, आपने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया, आपने ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, आप खवातीन के हकूक पामाल कर रहे हैं, कॉमेडी ऑफ नेशन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। 4 साल में आप किसी एक मुल्क ने आपके साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। व्हाट द हेल यू आर डूइंग इट। इवन इंडिया जो आपके क्लोजेस्ट है उससे सफारती ताल्लुकात नहीं किए। तो ये हम इनको समझाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देते हैं, अफगान ट्रैवल सपोर्ट हम देते हैं। तो आप कहीं तो करें, अदरवाइज फिर ऑप्शन हमारे बात पे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत पेश क्यों आई, इसका फायदा क्या है पाकिस्तान को। देखो ओवर द इयर्स सारी दुनिया जो है ना अपनी हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं और आपकी जो लीडरशिप है आर्म फोर्सेस की और पॉलिटिकल लीडरशिप,
ये एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो सबसे बड़ी खूबी है, ये बहुत डायनामिक है नेचर। वेदर आप लोअर लेवल पे ले लें, हाईएस्ट लेवल पे भी ले लें। ठीक, ये ज़ेर गौर थी तजवीज़, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम ये कर पाए हैं इस वक्त। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, इस वक्त जो आज की जो जंग है ना, ये उसकी सारी एवोल्यूशन अगर आप देखते हैं, जस्ट गो बैक टू 10-11 की रात को अगर आप देखिए, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। उसमें नेवी इन्वॉल्व थी, उसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, उसमें आपकी वाले की जो लीडरशिप है वो करती है। तो ये जो एंटी अफगान पॉलिसीज वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर है, दैट इज नॉट एन एंटी अफगान, जस्ट टू गिव माय पर्सपेक्टिव, दैट इज टू टेल के भाई आप लोग जो है वो सिर्फ ये दहशतगर्द ग्रुपों को हमारे हवाले करें जिन्होंने बैत की हुई है, जिन्होंने एलिजेंस की हुई है। अब बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं जी कि हमसे एफिलिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है जी, वो हम पर्टिकुलरली वो हम नहीं करवा रहे। और वो कह रहे हैं कि जनाब टीटीपी की जो इमरजेंस है वो 2002 में हुई थी, और वो पाकिस्तान जी, ऑल फिनिश्ड। व्हेन दे केम वी वर सो हैप्पी कि अब अफगान तालिबान आ गए हैं, जी, दे वर इंटरेस्टेड इन हमारी प्रॉब्लम, और ये भी 10% में खत्म हो जाएगा। इंस्टेंट इन्होंने वहां पर अब अफगान टीटीपी को जो अफगान फौजी हैं, ये उसको फिर हिंदुस्तान, दाइश, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद ट्रेनिंग ले लिया अलकायदा से। इमेजिन करें। और उसके बाद ये एक बजाय इसके कि आप चलें, इतने आपसे हमारे दीना ताल्लुकात हैं, हम आपको इतना कुछ ख्याल करते हैं, लॉजिस्टिक आज बंद कर दें, इनका कारोबार ट्रेड बंद कर दें, इनका अफगान ट्रांजिट बंद कर दें, ये घुटनों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीज फायर इस समय टूट चुका है और अफगानिस्तान इस वक्त अपने एकदम से गुस्से में आ गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, उसी को लेकर अब तालिबान अपना पूरा फुल पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर तालिबान के आर्मी चीफ इस समय एकदम से गुस्से में हो गए हैं और पाकिस्तान को ऐसे ऐसे धमकी दे दिए हैं तालिबान की आर्मी चीफ की, पाकिस्तानी डर चुके हैं। और पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ थे, सभी आर्मी चीफ इस वक्त अपनी डिप्टी छोड़कर सभी पाकिस्तानी भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिलों में अब खौफ हो चुका है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान अब एक हो गया है और अफगानिस्तान के साथ साथ भारत भी खड़ा हो गया है अफगानिस्तान के साथ में। और इस वक्त अफगानिस्तान और तालिबान के पास डबल पावर हो चुका है। वो डबल पावर के सामने पाकिस्तान एक छोटा सा खिलौना लग रहा है और पाकिस्तान को अब तालिबान खिलौना समझकर नक्शे से गायब करेगा। अब पाकिस्तान की वह घड़ी आ चुकी है जहां पर पाकिस्तान अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ व्यवहार करके बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है पाकिस्तान। जो वहाँ पर सीज फायर अभी हुआ था, वहाँ पे अब पाकिस्तान फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर फिर से हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर अफगानिस्तान की मीडिया एकदम से गुस्से में आ गई और तालिबान की मीडिया भी गुस्से में आ गई। और तालिबान अब एकदम से अफगानिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो गया और बोलने लगा कि किसी को भी अगर दम है तो अफगानिस्तान को हाथ लगाकर दिखाए। अब अफगानिस्तान के पास इतनी पावर हो चुकी है कि दुनिया की सभी पावर अफगानिस्तान के सामने झुकेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी अफगानिस्तान और तालिबान के साथ खड़े हो चुके हैं। इस वक्त तालिबान, अफगानिस्तान और भारत और अमेरिका, या 4 देश एक हो चुके हैं और पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। तो पाकिस्तान अकेला अब जल्द ही नक्शे से गायब होने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान की हरकतें कुछ ऐसी रहती हैं कि यह गायब होने की कगार पर ही आ जाते हैं।